किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू उसे दे रहा है या पिछले जन्म का चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव व प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। श्रीमद् भगवत गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति व सफलता को पा सके। कहा जाता है कि जिस घर में रोज एक पाठ गीता का पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते ही रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है, जिनकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उनका यथार्थ में कोई वर्णन नहीं कर सकता है। शेष, महेश, गणेश भी जिनकी महिमा को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। चलिए जानते हैं भगवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं प्रकाश में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ। जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संसार में तुम जो भी देख पा रहे हो, सब मैं ही हूँ। कोई इंसान चाहे लाख चीजें जान ले, पूरे जगत को जान ले, अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ जाए, उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा तप कर ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी प्रकार के आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण हमेशा बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वह व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता के लक्षण हैं। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष रखता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ व अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो मनुष्य मुझको अधिक प्रिय है। मुझे पाने के लिए 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और इन सब में कर्म योग प्रधान है। किसी पर विश्वास करना है तो उनकी आदतों पर नहीं, उनकी हरकतों पर नजर रखो। गुस्से के वक्त जरा रुक जाने से और गलती के वक्त जरा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके आपको भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि आत्मा को भटका देती है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर, उनकी विशेषताओं को देखकर सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता, परंतु शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को शिखर तक पहुंचा चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है, मानव कल्याण ही है, जो भगवत गीता का प्रथम उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उनका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं, वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो ही जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम है ही नहीं। हे अर्जुन, वो जो वास्तविकता में मेरे जन्म व गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति हो जाती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और श्रद्धा नहीं होती है, वह मनुष्य जीवन में कभी आनंद व सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियां या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने लगेंगे जहाँ आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये सुख दुख व इंद्रियों के संयोग वियोग व्याकुल नहीं करते हैं, वो मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से हार नहीं जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता रहता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, दिल में दया है, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू उसे दे रहा है या पिछले जन्म का चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव व प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं,
और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई जवाब नहीं है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर के चाहने वाले कथनी का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सब श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने आप में लगे रहते हैं, उनको चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो किसी भी अवस्था में, काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार सुख दुख भी इंसान के जीवन में आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता सिर्फ 3 शस्त्रों से ही प्राप्त की जा सकती है। वह है धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में मुड़कर आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होगा कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, उस समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं हो सकता है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर कोई भी रिश्ता इस दुनिया में कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इस तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्म करने में सावधानियां ना बरतूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही द्वारा बताए गए रास्तों का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और कोई इंसान थोड़ा सफल हो जाए तो उससे भी कोई खुश नहीं होता है। इसलिए अपना दुख किसी के आगे बताओ मत और अपनी खुशी जताओ मत। मनुष्य का आहार सदा सात्विक व संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह ज्ञान नहीं क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, वो इंसान कभी परमात्मा को नहीं पा सकता है।